टॉपिक हमारा आज का सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। What is soft water and what is hard water? Soft water that makes good leather with soap. ऐसा पानी जो साबुन के साथ अच्छी झाग बनाए उसे हम कहते हैं दैट इज़ सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर दैट डज नॉट मेक गुड लेदर विद सोप, जो साबुन के साथ अच्छी झाग ना बना सके वो कहलाता है हार्ड वाटर। अब इस सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की रीजंस क्या हैं? बेटे, प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स and sulfate ions in the water causes hardness of water। जब पानी के अंदर मुख्तलिफ मेटल्स के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऐड हो जाते हैं तो वो पानी जो है हार्ड वाटर में तब्दील हो जाता है। अब ये कैसे ऐडअप हो जाते हैं? बेसिकली जब रेन होती है, पहाड़ों पे पड़ी, चट्टानों पे पड़ी, वो पहाड़ और चट्टानें उस आम बारिश के अंदर सालुबल नहीं होते, पानी उनके ऊपर से जस्ट बहता चला आता है। लेकिन जब इसी रेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ऑक्साइड्स जो हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन और सल्फ़र के पढ़े, वो एडअप हुए, उन्होंने उस पानी को एसिडिक बना दिया। जो एक आम बारिश का पानी था वो एसिडिक हो जाता है। अब उसके एसिडिक हो जाने से वो जो आपके जिप्सम, आपके लाइमस्टोन, मतलब आपके मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट्स, ये इनसॉल्युबल थे, बट इस रेन के एसिडिक होने की वजह से ये सॉल्युबल में तब्दील हो जाते हैं, ये आयोनाइज होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। तो इनके कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम क्लोराइड्स और कैल्शियम सल्फेट्स, इसी तरह मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, मैग्नीशियम के सल्फेट्स, वो उस पानी के अंदर शामिल होना शुरू हो जाते हैं। अब वो पानी उन्हीं पहाड़ों चट्टानों से होता हुआ हमारे नदी नालों तक, अब वो पानी जो है वो तब्दील हो चुका हार्ड वाटर के अंदर। वो किस में तब्दील हो चुका? हार्ड वाटर के अंदर। अब वो सॉफ्ट वाटर नहीं रहा। अब जब ये साल्ट्स मिला हुआ पानी हम धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छी झाग नहीं बनाएगा, तो हम कहेंगे ये वाटर जो है ये हार्ड हो चुका। अब ये जो वाटर हार्डनेस है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ये कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है। टेम्परेरी हार्ड वाटर एंड बेटे अदर टाइप परमानेंट हार्ड वाटर। टेम्परेरी हार्ड वाटर एंड
परमानेंट हार्ड वाटर। टेम्परेरी हार्ड वाटर किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये किस वजह से है? बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। जब ये पानी के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं या इनमें से दोनों में से कोई एक मौजूद है, तो तब जो हमारा हार्ड वाटर होगा वो टेम्परेरी हार्ड वाटर होगा। अब अगर क्लोराइड्स, सल्फेट्स मौजूद हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो देन दैट वाटर विल बी कॉल्ड एज परमानेंट हार्ड वाटर। क्या क्या मौजूद हो बेटे? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। अगर ये साल्ट्स मौजूद हैं तो तब वो हमारा पानी जो है वो परमानेंट हार्ड वाटर कहलाएगा। अब बेटे इनकी प्रेजेंस की वजह से, इन साल्ट्स की प्रेजेंस की वजह से वो सॉफ्ट वाटर जो है वो हार्ड वाटर में तब्दील हो चुका, और अगर हम इनको निकाल दें तो वही हार्ड वाटर फिर से क्या होगा? सॉफ्ट वाटर में तब्दील हो जाएगा। तो मतलब हम हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस मुख्तलिफ साल्ट्स की वजह से है, इसलिए जो हमारे रिमूवल के मेथड्स होंगे वो भी दोनों के लिए मुख्तलिफ होंगे। अब जो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस है वी कैन जस्ट रिमूव बाय बॉइलिंग। हम बॉयल करके उसको हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में तब्दील कर सकते हैं, हम उसकी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। कैसे? जब हम उस पानी को किसी बर्तन में लेके गर्म करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद है, हम इस पानी को हीट अप करेंगे तो देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो हमारे पास बनेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, सॉरी एक बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, साथ इसमें से वाटर और साथ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट से कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये सालुबल था, ये इनसालुबल होगा, ये नीचे बैठ जाएगा और ऊपर जो हमारा पानी बचा वो सॉफ्ट वाटर होगा। वो पानी क्या होगा? इसी तरह अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से है, हम इसको हीट अप करेंगे, ये तब्दील हो जाएगा MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2O और प्लस CO2। अब जैसे हम पहले कह चुके ये तो इनसालुबल है, ये भी इस कैल्शियम कार्बोनेट की तरह नीचे बैठ जाएगा, ऊपर जो हमारा पानी बचा वो सॉफ्ट वाटर में तब्दील हो जाएगा। दूसरा मेथड दैट इज कॉल्ड क्लार्क्स मेथड। इस टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए दूसरा क्लार्क्स मेथड। इसमें क्या किया जाता है? इट इज़ अ केमिकल रिमूवल। ये क्या होगी? केमिकल रिमूवल होगी। वो कैसे होगी? हम बुझा हुआ चूना उसके अंदर डाल दें। हम क्या डाल दें? बुझा हुआ चूना। ये जो आपका CaCO3 है, इसको हमने नाम दिया लाइमस्टोन। इसको हमने क्या नाम दिया? लाइमस्टोन। CaOH ट्वाइस, ये आपका बुझा हुआ चूना। जब आप चूना घर में ला के उसमें पानी ऐड कर देते हो और उसको पड़ा रहने देते हो, तो वो जो आपका अनबुझा चूना होता है वो किस में तब्दील हो जाता है? बुझे हुए चूने में, स्लैक्ट लाइम में। अच्छा जी, अब इसमें कैसा रिएक्शन होगा?
MgHCO3 ट्वाइस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपका बुझा हुआ चूना। अब क्या होगा, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब इधर क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बच गए, 2 हाइड्रोक्सल 2H2O। ये भी इनसॉल्युबल है, ये भी इनसॉल्युबल है, ये दोनों क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ऊपर से आप पानी निथार लोगे, वो आपका किस में तब्दील हो चुका, सॉफ्ट वाटर के अंदर। अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से है तो फिर कैसा रिएक्शन होगा, CaOH ट्वाइस। अब बेटे यहाँ से पे 2 कैल्शियम मौजूद है, यहाँ से 2 कार्बोनेट्स 2CaCO3। अब बाकी यहाँ पे क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोक्सल, ये क्या बन गया 2H2O। अब ये इनसॉल्युबल होने की वजह से नीचे बैठ गया, पानी ऊपर से हम निथार लेंगे, वो हमारा सॉफ्ट वाटर बन चुका। मुश्किल, आगे चलें। अब हम परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव कर सकते हैं, सिंपली जिस तरह से हमने उनकी केमिकल नेचर तब्दील करके हमने उसको सॉफ्ट वाटर में तब्दील कर लिया, उसमें मौजूद कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स क्लोराइड सल्फेट्स उनको निकाल लिया, हम परमानेंट हार्डनेस भी इसी तरह से रिमूव करेंगे। अब इसमें से हमने कैल्शियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स जो हैं वो निकालने हैं। पहला तरीका, बाय यूजिंग वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा को इस्तेमाल करते हुए, वाशिंग सोडा बेटे हम नाम देते हैं जो जब सोडियम कार्बोनेट पानी में हल किया गया होता है, एक्वस होता है, सॉल्युबल होता है ना पानी के अंदर, तो ये हमारा वाशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट जो है। एडिशन ऑफ वाशिंग सोडा रिमूव्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एज द इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स रेस्पेक्टिवली। ये कैसे रिमूव करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अब दोनों की मिक्सअप करके 2 एग्जाम्पल्स आपको दे दूंगा, वरना चारों एग्जाम्पल बन सकती हैं। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हैं अगर, और उधर से हम ले लेते हैं कैल्शियम के सल्फेट्स, रिएक्शन एक जैसे ही होगा दोनों सूरतों में। इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं Na2CO3 हमारा वाशिंग सोडा, ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, इसके साथ भी एक्वस लिखा होगा, इसके साथ भी एक्वस लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब ये 2 सोडियम 2 क्लोराइड्स के साथ क्या बन गया 2NaCl, एक मैग्नीशियम है एक कार्बोनेट है MgCO3, ये क्या बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब इसके साथ एक्वस लिखा होगा, इसके साथ सॉलिड लिखा होगा। अब इसका मतलब कि ये अब इनसॉल्युबल है, ये नीचे बैठ गया। सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल है, लेकिन हम एवेपोरेशन के ज़रिए पानी से इसको अलहदा कर सकते हैं और हमारे पास सॉफ्ट वाटर जो है वो तैयार हो सकता है। अच्छा जी, अब कैल्शियम सल्फेट की एग्जांपल में Na2CO3, अब बेटे CaCO3 ये भी सॉलिड बना, Na2SO4 ये भी सॉलिड बना, ये भी नीचे बैठ जाएगा। अब दोनों इनसॉल्युबल होने की वजह से दोनों साल्ट्स इनसॉल्युबल हैं, ये नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर से हमारा जो पानी है वो सॉफ्ट वाटर होगा। अब परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का दूसरा तरीका, बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट।
सोडियम जियोलाइट है क्या? सोडियम जियोलाइट बेसिकली एक नेचुरली अकरिंग रेजन है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का। किसका? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का, जो कि कुदरती तौर पे पाया जाने वाला एक रेजन है। अब आप इसको ज़रा इस तरह से अंडरस्टैंड करो। ये सपोज करो एक फ़िल्टर है, और बेसिकली इसको इस्तेमाल भी इसी तरह से किया जाता है। ये एक फ़िल्टर है, ये सोडियम एल्यूमिनियम का सिलिकेट है। अब इसके अंदर सोडियम आयन की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर सोडियम आयन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमने क्या करना है? हमने एडअप करना है इस साइड से इसमें हार्ड वाटर, परमानेंट हार्ड वाटर, जिसमें क्या मौजूद है? मैग्नीशियम क्लोराइड्स, कैल्शियम के क्लोराइड्स, मैग्नीशियम के सल्फेट्स और मैग्नीशियम के कैल्शियम के सल्फेट्स। अब जब ये इसमें से गुजरेंगे, सिंपल आयन रिप्लेसमेंट होगी। सिंपल क्या होगा? आयन रिप्लेसमेंट होगी। इसमें मौजूद मैग्नीशियम सोडियम को रिप्लेस कर देगा, इसमें मौजूद कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस कर देगा। इस तरह आगे ये मैग्नीशियम और कैल्शियम इस सोडियम को रिप्लेस करते चले जाएंगे। जब ये रिप्लेस करेंगे, जो हमारे पास पानी आगे इस रेजन के बाद हासिल होगा, उसमें क्या मौजूद होगा? या तो सोडियम क्लोराइड, या हमारे पास सोडियम के सल्फेट्स, और वो हम दोनों ऊपर देख चुके हैं कि उनसे छुटकारा आसानी से हासिल हो जाता है। अब ये रेजन आपकी सैचुरेट होगी। इस रेजन का फ़ायदा क्या है? इस रेजन को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसका फ़ायदा वो कैसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं? हम एक टब लेंगे, एक बड़ा कंटेनर होगा, या सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ब्राइन जिसे हम कह देते हैं, उस टब के अंदर मौजूद, या हम उसमें से गुजारेंगे। हम इस रेजन को उठा के जो इस्तेमाल शुदा था, जिसमें क्या मौजूद थे? या तो मैग्नीशियम के आयन्स या कैल्शियम के आयन्स, ये उस ब्राइन में से रिप्लेसमेंट कर लेंगे फिर से उन आयन्स की। और ये रेजन जब हम इस ब्राइन में से निकालेंगे, तो इसके अंदर फिर से सोडियम के आयन्स जो हैं वो मौजूद होंगे, कैल्शियम के आयन्स निकल जाएंगे। हम इस रेजन को फिर उठा के फिट कर लेंगे अपने अपरेटस में, और फिर हम अपने परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में तब्दील कर लेंगे। मुश्किल? आगे चलें। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं हार्ड वाटर के? व्हाट आर दी इफ़ेक्ट्स ऑफ हार्ड वाटर? पहली बात जो बेटे हमने की कि जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो मोर यूजेज ऑफ डिटर्जेंट्स एंड सोप, चूंकि ये कम झाग बनाते हैं। जब ये कम झाग बनाएंगे, इसका मतलब ये सफाई भी कम करेंगे, तो ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। दूसरी बात, दे आर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ये पीने के लिए गैर मुनासिब है। वाई? बिकॉज दे काज स्टोमिक डिजीज़, इनसे क्या होती हैं? मैदे की बीमारियां। अब बहुत सारे स्टीम इंजन्स जो हैं या बॉयलर्स जो हैं, स्टीम इंजन्स जो भाप से चलने वाले इंजन्स हैं, बॉयलर्स बड़े पैमाने पर फैक्ट्रीज़ के अंदर लगे हुए बड़े बड़े ऑपरेटर्स, जिनके अंदर पानी को बॉयल करके उसकी या तो पावर इस्तेमाल की जा रही होती है, या उनमें चीज़ों को बॉयल किया जाता है उनकी मुख्तलिफ़ केमिकल्स की तैयारी के लिए। अब जब उन तक ये पानी जो है वो पहुंच रहा है पाइप्स के ज़रिए, उनमें सेफ्टी वॉल्व लगे होते हैं। अब जब आम पानी इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कोई साल्ट्स मौजूद ही नहीं, तो वो तो ना उसके अंदर रिजाइड करेंगे,
ना जमना शुरू होंगे, ना उनकी नालियों को ख़राब करेंगे, ना उनके वॉल्व जो हैं उनको ब्लॉक करेंगे। ऐसा ही है। जब ये हार्ड वाटर, चाहे वो सॉफ्ट हार्ड है, चाहे वो चाहे वो टेम्परेरी हार्ड है, चाहे वो परमानेंट हार्ड है, अगर वो पानी हम उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये साल्ट्स उनकी नालियों के अंदर जमना शुरू हो जाएंगे, उनकी पाइप्स के अंदर जमना शुरू हो जाएंगे, उनके सेफ्टी वॉल्व्स के ऊपर जमना शुरू हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, एक तो पहली बात लेस एफिशिएंसी, उन इंजन्स की, उन बॉयलर्स की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। अब उस कम एफिशिएंसी की वजह से आपकी हरारत भी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, आपके फ्यूल चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, आउटपुट कम है, आपका ख़र्चा ज़्यादा है। दूसरी बात जो ज़्यादा ख़तरनाक है, ये बॉयलर फट जाते हैं, और ये बॉयलर कोई इतनी छोटी शय नहीं है कि फट गया तो खैर है। ये आलमोस्ट आप जब सफ़र करते हो साहिवाल से आगे लाहौर की तरफ जा रहे होते हो तो रास्ते में आपको बड़े बड़े टैंकियाँ लगी नज़र आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी लोहे की बनी हुई। एक्चुअली दे आर बॉयलर्स, वो बॉयलर्स होते हैं। अब वो अंदाज़ा कर लो कि जिस इस क्लासरूम में हम बैठे हैं इससे कई गुना वो बड़े होते हैं। जब वो फटते हैं तो वो सर उस फैक्ट्री के लिए खुदा न खास्ता मुहलक साबित होते हैं। अफरादी क़ुव्वत का भी नुकसान होता है, कई जानें ज़ाया हो जाती हैं, मुआशी तौर पे भी वो डिस्ट्रक्शन का बायस बनते हैं। तो इतने बड़े नुकसान ये हार्ड वाटर के इस्तेमाल से हो सकते हैं। अब ये जो स्केल्स बन जाते हैं उन पाइपलाइंस के अंदर, उन इंजन्स के अंदर या उन बॉयलर्स के अंदर, दे आर कॉल्ड बॉयलर स्केल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉयलर स्केल्स। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट आर बॉयलर स्केल्स। ये पानी की तह जब जमती चली जाती है तो दे काजेज द बॉयलर स्केल्स। जी बेटे, यहाँ तक मुझे बताएं कोई बात जो आपको ना समझ आई हो।